हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे पहले वाला चैप्टर था, वो समाप्त हो गया है और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है अगला चैप्टर। तो कैपेसिटेंस या हिंदी में इसका नाम है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता या कैपेसिटेंस का ताल्लुक विद्यार्थी है धारण करने की क्षमता से है। क्या है? धारण करने की क्षमता से है। जैसे छोटा बच्चा है तो कम भोजन करता है तो उसकी धारण करने की क्षमता कम है, और बड़े लोग हैं वो ज्यादा भोजन करते हैं तो उनकी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो धारण करने की क्षमता से है। छोटा बर्तन है और बड़ा बर्तन है तो धारण करने की क्षमता जो है इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। इसमें थोड़ा सा वाटर डाल देंगे तो जल्दी से ऊपर आ जाएगा, इसमें उतना ही इतना वाटर इसमें डालेंगे तो ऊपर नहीं आएगा, जल्दी ऊपर नहीं आएगा। तो जाहिर है कि इसकी धारण करने की क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो यही आपको समझना है। तो इंट्रोडक्शन में यही है, इसका मतलब पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस का मतलब है धारण करने की क्षमता। हिंदी में उसका मतलब है कि कितना क्षमता है। तो अगर बर्तन को लेकर हम कंसेप्ट को समझते हैं विद्यार्थी, तो ये छोटा बर्तन है, बड़ा बर्तन है। इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे तो जल्दी से ऊपर उठ जाएगा, इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे तो ऊपर बहुत कम उठेगा। तो जाहिर इसकी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। धारण करने की क्षमता ये बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर ये धारण करने की क्षमता इस बर्तन का जो भी है वो कांस्टेंट है। जितना धारण करने की क्षमता है, जैसे 5 लीटर से ये भर जाएगा पूरी तरह, तो इसकी धारण करने की क्षमता वही 5 लीटर है। अब ये बदलने वाला नहीं है। अब इसकी धारण करने की क्षमता अगर 2 लीटर की है तो वही उसकी क्या हो जाएगी? वही कैपेसिटर 2 लीटर है, वो स्थिर है, वो बदल नहीं रहा है, वो बदल नहीं रहा है। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट समझना था विद्यार्थी। तो ये है क्या चीज? अब यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हो रही है तो पानी की बात हम नहीं करेंगे, बल्कि बात क्या करेंगे? चार्ज की बात करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसका मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटेंस कहा जाए या कैपेसिटी? कैपेसिटी मतलब धारण करने की क्षमता। इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटी मतलब धारिता जो है, कैपेसिटी जो है कंडक्टर जो चार्ज धारण करता है उसकी क्या बताता है? क्षमता बताता है, कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये कंडक्टर है, मतलब कोई चालक है, कितना चार्ज ग्रहण कर सकता है। अगर चालक की बात लेंगे, ये चालक है और ये कंडक्टर है, ये भी और ये भी कंडक्टर है। अगर आपको चार्ज से नहीं बात समझ में आती है, तो हीट समझ लीजिए। एक कैलोरी उष्मा अगर इसको हम लोग देते हैं तो ये कितना गर्म होगा, और एक कैलोरी उष्मा इसको देते हैं तो ये कितना गर्म होगा। तो ये ज्यादा गर्म होगा, ये कम गर्म हो जाएगा 1 कैलोरी देने पर। तो ये ज्यादा गर्म हो गया तो इसका मतलब इसकी धारिता कम है, धारण करने की क्षमता कम है, तभी जल्दी इससे ज्यादा गर्म हो गया। अब इसकी धारण करने की क्षमता 1 कैलोरी देने से ये इसकी तुलना में बहुत कम गर्म होगा। तो जाहिर है कि इसकी धारण करने की क्षमता अभी बहुत बनी हुई है, अभी और चार्ज या और उष्मा ये ले सकता है। यहाँ उष्मा नहीं कहना चाहिए, उष्मा इसलिए कहा कि इसका फील आपके दिमाग में आसानी से हो जाता है। हमें उष्मा की आवश्यकता नहीं है, हमें तो चार्ज की आवश्यकता है। तो जब किसी कंडक्टर को विद्यार्थी, इसका मतलब आप समझ लें, कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज।
तो चार्ज को धारण करने की क्षमता है। हाँ देखें, अगर किसी कंडक्टर को हम लोग क्यू चार्ज देते हैं, क्यू चार्ज देंगे तो क्या होगा, किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मान लेते हैं क्यू चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में वृद्धि कितना हुई, वी हुई है। तो यहाँ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV हो जाएगा, where C is proportionality constant, where C is proportionality constant, where C is proportionality, where C is constant, called electrical capacitance, called electrical capacitance। यस, ये विद्यार्थी यहां से इतना आया। अब अगर चार्ज के रूप में नहीं आप समझ रहे हैं तो यहां समझिए विद्यार्थी, जैसे इस बर्तन में आपने 1 लीटर पानी डाला, 1 लीटर अगर आप इस बर्तन में, मान लेते इस बर्तन का ऐसा है इसमें 5 लीटर पानी आ सकता है तो इसकी धारिता 5 लीटर हो जाएगी कैपेसिटी, और इसमें 2 लीटर पानी आता है तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 2 लीटर हो जाएगी। अब इसमें 1 लीटर पानी डालने पर ये आधा भर जाएगा, और इसमें 1 लीटर पानी डालने पर इतना ही भरेगा, इसमें 1 लीटर पानी डालने पर इतना ही भरेगा। तो Q प्रोपोर्शनल V, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पानी के रूप में समझ रहे हैं, ये चार्ज देंगे तो चार्ज का लेवल बढ़ेगा, तो Q चार्ज देने से पोटेंशियल में वृद्धि होती है, ज्यादा जैसे जैसे चार्ज Q प्रोपोर्शनल V, मतलब चार्ज ज्यादा देंगे तो पोटेंशियल ज्यादा बढ़ेगा। इसमें 1 लीटर पानी डाले तो आधा वृद्धि होगा, इसमें 1 लीटर पानी डाले तो पता ही नहीं चला, बहुत कम उठा है, इसकी तुलना में बहुत कम उठा हुआ है यहाँ पर। तो इसकी धारण करने की क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसने प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं विद्यार्थी। आप ध्यान दें, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर से, अब लिख सकते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी। यहां ध्यान ये देना है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब वैद्युत इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, अब यहाँ डिफिनीशन आपको समझना है विद्यार्थी। हाँ देखें, इसका यहाँ पे यूनिट जो लग रहा है कूलम, क्या लग रहा है यूनिट, चार्ज का यूनिट है कूलम, और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। मैं बार बार विद्यार्थी बता चुका हूं कि कूलम एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट है ये। साइंटिस्ट की जब पूरे में यूनिट लिखा जाता है तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए। अगर एक अक्षर में साइंटिस्ट का नाम, कूलम कैपिटल लेटर में C लिख सकते हैं, और वोल्ट ये भी साइंटिस्ट का नाम है, तो जब पूरे में इसका यूनिट नाम लिखेंगे तब इसके स्थान पे पहला अक्षर क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, फिजिक्स का नियम है। हाँ, एक अक्षर में लिखते हैं अगर आप यूनिट C/V, कुछ इस टाइप करते हैं कूलम पर वोल्ट, तो ऐसी दशा में कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जा सकता है। कूलम पर वोल्ट को ही ये फैरेड कहा गया है, FARAD। यहां भी फैरेड में इस पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर क्या लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, क्योंकि फैरेड भी साइंटिस्ट है। हाँ, एक अक्षर में अगर कोई यूनिट लिखना चाहे तो वो कैपिटल F लिखेगा। तो ये ध्यान देना है, यूनिट के संबंध में इतनी जानकारी देने की, तो आज से ये ध्यान देना है। तो फार्मूला देखने से विद्यार्थी ये लगता है कि चार्ज और पोटेंशियल C पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट है, निर्भर करते हैं, लेकिन C प्रोपोर्शनल Q लग रहा होगा और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल V लग रहा होगा, लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे ऐसा नहीं है। C is independent of Q and V. C is dependent shape, size and surrounding medium. C जो निर्भर करता है, शेप पर निर्भर करता है, साइज पर निर्भर करता है, और चारों तरफ के मीडियम पर निर्भर करता है, चारों तरफ के मीडियम पर निर्भर करता है। तो मीडियम की बात तो अभी नहीं आएगी, अभी आगे पढ़ाया जाएगा तो आगे इस चैप्टर में मिलेगा। तो अभी शेप एंड साइज की ही बात करेंगे। हाँ, ये ध्यान देना है।
अब ये निर्भर कैसे नहीं करता, ये बात आपको कैसे पचे, हजम हो, तो यहाँ पे ध्यान दें, जब Q कूलाम चार्ज देते हैं, जब Q कूलाम चार्ज आप दिए हैं तो विभव बढ़कर क्या हो गया, V हो गया। यहाँ भी Q कूलाम चार्ज दिए, विभव बढ़कर V हो गया। तो Q बढ़ाने पर ऊपर वाला जब बढ़ता है तो नीचे वाला भी बढ़ता है, उसी रेशियो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट, C का मान Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। C का मान Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें। जब 5 कुछ भी रहेगा Q अपान V, छोटा चार्ज देंगे तो छोटा वृद्धि होगा, चार्ज का मान और बढ़ाएंगे, चार्ज और देंगे तो पानी के, जैसे 1 लीटर पानी, फिर 2 लीटर पानी डाल दिए तो पूरा भर जाएगा। तो चार्ज आपने दिया है तो बर्तन का लेवल भी क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। लेवल मैं आपसे पहले बता चुका हूं, पोटेंशियल केवल लेवल पर निर्भर करता है, क्वांटिटी पर नहीं। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल इज डिपेंड्स ओनली ऑन लेवल नॉट क्वांटिटी, ये कंसेप्ट हम बता चुके थ्योरी आपको। हाँ, तो ये ध्यान देना, इसका लेवल ज्यादा हो गया। तो इस बर्तन की अगर बात करें, जिस हिसाब से चार्ज देंगे उसका लेवल उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। छोटे छोटे मात्रा में जैसे चार्ज देंगे, लेवल भी उसी अनुपात से बढ़ेगा। और इस बर्तन को अगर पानी के रूप में अगर हम समझ रहे हैं तो 1 लीटर पानी डाले लेवल इतना हुआ, और 2 लीटर पानी डाले तो लेवल इतना हुआ, 3 लीटर डाले तो इतना हुआ, 4 लीटर डाले तो इतना हुआ, 5 लीटर डाल दिए तो इतना हो गया। मतलब पूरा 5 लीटर का अगर बर्तन था है तो 5 लीटर डाल देने से पूरा बर्तन हमारा क्या हो गया, भर गया। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहे, लेवल भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि C का मान Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। ये बड़ी बात है, आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत कीमती वर्ड हम बता रहे हैं। अब C की डिफिनीशन, मैं अभी ये चीज नीचे लिख रहा हूं, लिख दूंगा बाद में। अब C की डिफिनीशन आपको लिखना है। हाँ, यूनिट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चार्ज का यूनिट कूलाम होता है और V पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होता है। कूलाम पर वोल्ट जो है फैरेड के बराबर होता है। फैरेड एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अगर पूरी यूनिट फैरेड लिखते हैं तो आज से आपको ये ख्याल करना है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो फैरेड होता है। फैरेड या कूलाम पर वोल्ट लिखेंगे। हाँ, अब ये इसका डिफिनीशन लिखना है। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, यहां से आपको डिफिनीशन मिलेगा विद्यार्थी। तो यहां कहेंगे किसी कंडक्टर को दिए गए चार्ज और उसके कारण पोटेंशियल में वृद्धि के अनुपात को, रेशियो को इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। ध्यान दें विद्यार्थी, किसी हिंदी में 100% टोटल एक वर्ड इंग्लिश का नहीं रहेगा। किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है, तो चालक के आवेश और विभव वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी कंडक्टर को दिए गए आवेश और उसके कारण पोटेंशियल में जो वृद्धि होती है, उसके कारण पोटेंशियल में वृद्धि होती है, तो चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। C का मान Q और V पर चार्ज और पोटेंशियल पर इंडिपेंडेंट है, निर्भर नहीं करता है, क्योंकि चार्ज जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसी अनुपात में पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाता है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका कैपेसिटेंस फिक्स है, इसका कैपेसिटेंस फिक्स है। मैं नहीं कहता पोटेंशियल बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए थ्योरी दूसरा है, आगे आएगा, वो बताया जाएगा। हाँ, तो ये जो C जो निर्भर करता है शेप साइज पर, यहां पर निर्भर करता है। आगे चलकर जो है सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करेगा कि आसपास का मीडियम कैसा है, उसके आधार पर भी पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा। जैसे ये चीज अभी आगे बताना है हमको, इसलिए ध्यान दें। अब यहाँ डिफिनीशन पे गौर करते हैं। इसका डिफिनीशन इंग्लिश में देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द चार्ज
चार्ज गिवन, माना जो चार्ज दिया गया, टू द राइज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। किसी चाल, रेशियो मतलब अनुपात हो गया, किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण विभव वृद्धि के अनुपात को, किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण विभव वृद्धि, किसी चालक को दिए गए चार्ज और उसके कारण पोटेंशियल वृद्धि के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। वही चीज इंग्लिश में लिखा है, द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द राइज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हमें लगता है विद्यार्थी हम ज्यादातर चीज बता चुके हैं, आप इसे कॉपी करिए तो फिर आगे मैं कुछ बात बताऊं। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए नोट में ये चीज हम भूल चुके हैं और लिख रहे हैं अब। तो C इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज Q एंड पोटेंशियल V एंड डिपेंडेंस ऑन शेप, साइज एंड सराउंडिंग मीडियम। शेप, साइज एंड सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग मीडियम की बात तो आगे अभी होगा, आगे होगा। जैसे आपका पेट भर गया, फिर भी लोग अच्छा भोजन देखकर दोबारा कुछ न कुछ खा लेते हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा माध्यम होगा तो हो जाएगा। या लोग भोजन करते समय सिर का अचार कुछ इस टाइप का लेते हैं जो उन्हें पसंद होता है, तो उसकी वजह से भोजन कुछ ज्यादा ही कर जाते हैं, अगर न रहे तो कम करेंगे। तो बहरहाल ये सब आगे का केस है, सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है, आगे आएगा, इतना आप जानिए यहाँ पे। अब विद्यार्थी, हमने यूनिट लिखा था फैरेड, तो एक फैरेड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट। एक फैरेड जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट होता है, बहुत बड़ा यूनिट। एक फैरेड की डिफिनेशन अगर कोई लिखना चाहे तो आप कैसे लिखेंगे, यदि किसी कंडक्टर को 1 कूलम आवेश देने से उसके पोटेंशियल में, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो होगी वो 1 फैरेड के इक्वल होगी। 1 फैरेड के, कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है विद्यार्थी, आप इसको 1 कूलम चार्ज दीजिए। 1 कूलम चार्ज देने से इसके पोटेंशियल में यदि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाता है, तो इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितना होगी, 1 फैरेड होगी। यदि किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में वृद्धि 1 वोल्ट होती है, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। या हिंदी में कहें, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने से यदि उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरेड होगी। ये 100% हिंदी में डिफिनेशन है, तो ध्यान दें। इंग्लिश में डिफिनेशन यहां भी लिखा है, आप और देख लें जिनको केवल इंग्लिश चाहिए। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैरेड, मतलब किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस जो है 1 फैरेड होगी। इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम राइज, इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम, चार्ज कितना हो, 1 कूलम हो, राइज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, मतलब 1 कूलम चार्ज देने पे उसका पोटेंशियल में जो इंक्रीज होता है वो 1 वोल्ट हो, तो ऐसी दशा में कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड होगी। हम समझते हैं ये डिफिनेशन आप क्लियर, ये मतलब आप समझ चुके होंगे। चलो इतना ये हो गया विद्यार्थी। अच्छा, 1 फैरेड का तो आपने फी लिया। 1 फैरेड का मतलब होता है किसी चालक को 1 कूलम आवेश चार्ज देने से और 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर किसी चालक की धारिता जो है C इक्वल टू 5 फैरेड दिया हो, तब इसका क्या मतलब है, फील लीजिए थोड़ा। 5 फैरेड है, इसका मतलब 5 कूलम पर वोल्ट, ऐसा अगर दे दिया जाए 5 कूलम पर वोल्ट, मतलब समझो। तो इसका मतलब किसी चालक को, अब देखिए इसकी धारिता ज्यादा क्यों है, किसी चालक को 5 कूलम चार्ज देने से उसके विभव में वृद्धि कितना होती है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 वोल्ट होती है। किसी कंडक्टर को 5 कूलम चार्ज देते हैं, तब भी उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट होती है, उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट होती है। इसका मतलब ये कब संभव है, जब वो धारण करने वाला बर्तन जो होगा आपका बहुत बड़ा हो,
बहुत बड़ा गोला समझिए। अब इतना ज्यादा चार्ज दे रहे हैं कि वो वृद्धि कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी धारण करने की क्षमता क्या है उस बर्तन की, बहुत ज्यादा होगी। उस बर्तन की धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। अब एक कूलाम चार्ज देते हैं, 1 वोल्ट की वृद्धि तभी होती है। 1 कूलाम चार्ज देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है, तो उसकी धारण बहुत ज्यादा वृद्धि है। उस हिसाब से जब 1 कूलाम चार्ज देने 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो इसका मतलब वो बर्तन क्या है, बहुत बहुत छोटा है। इस टाइप से इसका मतलब आपको समझना चाहिए। अब इसकी कुछ विशेष यूनिट पे चर्चा कर ले विद्यार्थी। इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज, क्या है एसआई यूनिट, इज फैरेड। एसआई यूनिट क्या है, फैरेड, या कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, जो कि किसके बराबर होता है, फैरेड के बराबर होता है। तो एसआई यूनिट कोई पूछेगा कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, तो आप बताइएगा फैरेड या कूलाम पर वोल्ट बताएंगे। इट्स सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट इज क्या हो जाएगा, स्टेट फैरेड होता है। क्या होता है, STAT, स्टेट फैरेड। ये कभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी कंपटीशन है, हो सकता है कोई ध्यान दे दे। स्टेट फैरेड और 1 फैरेड जो है विद्यार्थी, वो इसका क्या, जिसे मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से 1 फैरेड, एक फैरेड होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड, स्टेट फैरेड। मैं नहीं कहता कि ये सब आने ही वाला है, लेकिन जानकारी में रहेगा, एक बार देखे उखे रहेंगे तो जो लड़के कंपटीशन की परीक्षा देंगे तो ऑप्शन में अगर ये मिल जाएगा तो आसानी से टिक मार सकेंगे। तो 1 फैरेड जो होता है वो 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड के बराबर होता है। स्टेट फैरेड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। तो इतना यहाँ पे बताना था हमको। यस विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ सी, तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए जरूरी है सी की डायमेंशंस पूछ लिया जाता है, यूनिट पूछ लिया जाता है, तो यूनिट की सहायता से आसानी से करने का प्रयास करते हैं। तो सी मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं फैरेड होती है, FARAD, फैरेड, या इसे क्या कहते हैं, C = Q/V, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। तो यूनिट होता है। तो अब कूलाम की यूनिट में आसानी, वोल्ट का हम यूनिट, वो डायमेंशन, यूनिट तो हो गया एक लाइन, ये पूरा हो गया। अब इसको डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन में वोल्ट का हम डायरेक्ट में नहीं जानते हैं, तो आप फार्मूला V = W/Q जानते होंगे, ये फार्मूला। इसकी सहायता से जूल पर कूलाम लिखिए, कूलाम ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा और सरल करते हैं, तब जाके डायमेंशंस लिखते हैं। तो कूलाम तो है ही है, कूलाम ऊपर है, नीचे वोल्ट के स्थान क्या लिखेंगे, वोल्ट या जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। तो कूलाम विद्यार्थी अपने प्रोसेस अनुसार ही ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा अपान जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। एकदम हम समझते हैं क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब विद्यार्थी ये कार्य की डायमेंशंस है, जो कार्य जूल, ये कार्य का यूनिट है जूल, वर्क का, तो इसकी डायमेंशंस हम जानते हैं। कूलाम Q = IT होता है, Q = क्या होता है, IT, एम्पियर × सेकंड, इसके स्थान पर लिख लेंगे। तो यहाँ इसके बारे में हम लोग जानते हैं, वर्क की अलग लिख लेंगे। तो अब हम डायमेंशंस लिखेंगे यहाँ पे,
डायमेंशंस ऑफ सी। इसका डायमेंशन क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी, अंश में लिखे आई टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर लगा है, कूलाम गुणे कूलाम होगा ना, तो कूलाम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? एम्पियर गुणे सेकंड, तो स्क्वायर है कर दिए। और वर्क की भी मान, वर्क एम एल स्क्वायर टी पावर -2 किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एफ गुणे यस बराबर एम ए, तो ठीक लिखा है। वर्क की डायमेंशन आप जानते हो, एम एल स्क्वायर एम एल टी पावर -2 होता है फोर्स का, और उसमें एक एल से गुणा होगा। हाँ विद्यार्थी, हमें लगता है सब कुछ ठीक ही लिखा है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी क्रम से लिखा जाता है। एम पहले लिख दिए, इतना हुआ है, और एल पावर -2 हो गया, ये भी ठीक है। टी की पावर -2 नीचे है, ऊपर +2, तो 2 2 4 हो जाएगा, ये भी ठीक है। और ए स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की ये डायमेंशन है विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी देखें, आज का लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटेंस मतलब ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोली चालक है, इसकी हमें धारिता चाहिए। एन आइसोलेटेड मतलब अलग है, अकेला है, इसके आसपास कोई नहीं है, ये इसका मतलब है, इसके आसपास कोई नहीं है, एकदम पृथक्कृत हिंदी में कहेंगे, ये है। अब विद्यार्थी इसका हम कैपेसिटेंस धारिता ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? हम इसको चार्ज देते हैं। ये एक यहाँ कहेंगे, माना एक स्मॉल ए रेडियस का, माना एक स्मॉल ए रेडियस का स्फीयर है, वायु निर्वात में रखा गया है, एयर और वैक्यूम में ये रखा हुआ है। इस कंडक्टर को क्यू चार्ज देने से इसके पोटेंशियल में V की वृद्धि हो जाती है, तो ये क्यू चार्ज जो है सरफेस पर आ जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है विद्यार्थी, आपको बाहर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर जाती हुई दिखाई देगी। तो जब ये पीछे मिलाएंगे तो ये लगेगा कि केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ये चार नहीं, बहुत हो सकता है मैं बनाए रहूं, कोई जरूरत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप पीछे मिलाएंगे तो ये आपको लगेगा सेंटर से आ रही है, इसीलिए चार्ज क्यू को सेंटर पर स्थित मान लेते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज चाहे यहाँ रहे चाहे जहां रहे, हर जगह अगर यहाँ चार्ज है तो यहाँ पोटेंशियल तब भी होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। R मतलब यहाँ पे क्या है? A है, ये हमारा फार्मूला होता है। सरफेस पे चार्ज चाहे जहां रहे, यहां से यहाँ चाहे जहां चार्ज हो, हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। हर जगह पोटेंशियल, सरफेस के पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम इसका पोटेंशियल ज्ञात किए, इस चालक का पोटेंशियल इतना है। यदि स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता कितना हो, इफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज C, then इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इक्वल टू जो फार्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V विद्यार्थी होता है। तो Q अपॉन V होता है, तो पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं, तो पोटेंशियल की ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो ये छोटा डेरिवेशन है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। Q अपॉन स्मॉल ए आएगा, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला आएगा। तो इसका जो फार्मूला आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ रहा है। तो इस वेयर ए इज रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, ध्यान दें। हाँ, आप यहां हमें 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁻⁻⁴
9 लोग होता है, 9 गुणे 10⁻9 ज्यादातर लोग बोल देंगे, तो उनका गलत है। इनका होता, इसका होगा 1/9 इंटू 10⁹ वैल्यू होगी, क्योंकि जब 1/4πε0 रहता था तब आप 9 गुणे 10⁻9 लिखते थे, इस दशा में लिखते थे। तो अगर ये हर वाला आएगा तो ये पलट जाएगा, ये यहाँ कर दोगे तो नीचे नहीं आ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। हाँ, यहाँ से ये चीज मिल रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो सी किस पर डिपेंड करता है, स्मॉल ए पर डिपेंड करता है। सी इज स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो स्फीयर के क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है। तो अगर त्रिज्या इसका 2 गुना कर दोगे, इस टाइप सा केस बन जाए, इसका रेडियस 2 गुना हम कर देंगे तो इसकी धारिता 2 गुना, धारण करने की क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। अगर त्रिज्या 3 गुनी कर देंगे तो इसकी धारण करने की क्षमता या कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। जितना गुना करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ये यहाँ पे विद्यार्थी ध्यान देना है। हाँ, ये तो डेरिवेशन हो गया, और ये कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पर डिपेंड करता है, और मतलब भी बताया कैसे कैसे यहाँ से होता जाएगा। और यहाँ से एक चीज और, ε0 की यूनिट यहाँ से आसानी से निकल सकता है, यहाँ से नोट में आप लिख सकते हैं। तो यूनिट ऑफ ε0, यूनिट ऑफ ε0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होता है, C/A, 4π की यूनिट का होता नहीं है, C/A वैल्यू हो रहा है C/A, तो मतलब फैरेड, C/ रेडियस A, फैरेड, FARAD, फैरेड अपॉन मीटर। यस, तो आज से ये आसान आपको यूनिट मिला ε0 की, और इससे पहले आप बराबर फार्मूले से पढ़े हैं। तो यहाँ से एक यूनिट C का मिल गया है, ये आपको जानना है, और ये C जो है A पर डिपेंड करता है, ये मतलब समझना है, और इसका ये डेरिवेशन है, काफी आसान है। तो आप इतना कॉपी करिए, इस पर एक सवाल लगा लिया जाए। हाँ विद्यार्थी, एक न्यूमेरिकल देख लें। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इफ कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। 1 फैरेड विद्यार्थी मैं पहले कह चुका हूं, ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो आपके न्यूमेरिकल में जो मिलेगा 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रो 6 फैरेड होगा, 1 पिको फैरेड, तो ये 10⁻12 फैरेड। तो इस टाइप से जब हमें जरूरत लगेगा तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जानना चाहिए कि ये छोटा यूनिट है, ये सब उपयोग होगा न्यूमेरिकल में। हाँ देखते हैं, ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस बताइए जिसकी कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैरेड है, जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस हमसे पूछ रहा है, इसकी धारिता C = दिया कितना, 1 फैरेड, इतना है। तो स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता का जो फार्मूला है कैपेसिटेंस का, C = 4πε0A होता है। तो ये दिया है 1 फैरेड, 1 फैरेड = 4πε0 के स्थान पे 1 × 10⁹ ये हो जाएगा विद्यार्थी, तीरे गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो रेडियस A = आया 9 × 10⁹, इतना मीटर आया। ध्यान दे, अब इसका मतलब समझाया जाए, ये है क्या चीज आखिर में। 9 × 10⁹ मीटर, ये कितना होता है। आप देखें, पृथ्वी का जो रेडियस होता है विद्यार्थी 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, या 6400, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और इतना किलोमीटर या इतना मीटर, मतलब 6.4336 × 10⁻6 मीटर। अब आप पावर में इसे समझिए, ये अर्थ की रेडियस है, पृथ्वी अर्थ की रेडियस 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है विद्यार्थी, पृथ्वी की जिस पर आप बैठे हैं, खड़े हैं। और ये वाला रेडियस कितना, 9 × 10⁻9 मीटर। आप सोचो, परले आ जाएगा। मतलब
एक स्फेरिकल कंडक्टर की जो मतलब 1 फैरेड धारिता होने के लिए स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस होगी वो पृथ्वी की रेडियस से बहुत बड़ा होगी। आप देखिए क्या ये पावर कितना है, 6 है तो ये 9 है, ये 6 है तो ये 9 है, ये 6 है तो ये 9 है, इतना ज्यादा है। मतलब पृथ्वी की रेडियस से बहुत बड़ी आकार का होना चाहिए, गोला स्फीयर होना चाहिए उस कंडक्टर का, तब जाके उसकी रेडियस कितना होगी, 1 फैरेड होगी। विद्यार्थी ये फील ले आई अपने अंदर। अब बताइए, तो इसका मतलब इसीलिए कहा जाता है स्फेरिकल वाला जितना डेरिवेशन वगैरह है वो यूजलेस है, उसका कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि इसकी धारिता क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है धारण करने की। तो स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता क्या है, धारिता बहुत कम है, क्योंकि उतना भारी 1 फैरेड मतलब बहुत ज्यादा, एक फैरेड धारिता के लिए चालक की रेडियस पृथ्वी से भी बहुत ज्यादा हो करनी पड़ेगी, तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। विद्यार्थी ध्यान दें, ये फील हम आपको ये दिलाए हैं कि आप देख लीजिए कि कितना बुरा हाल है। तो स्फेरिकल कंडक्टर आगे आएगा, स्फेरिकल क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो इस टाइप से ये लोग उपयोगी नहीं होते हैं, यही इनमें दोष होता है, ये शेप जो है ठीक नहीं माना जाता है। आप विद्यार्थी से कॉपी करिए और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।